गुड मॉर्निंग। तो मेरी सुबह होती है 7 बजे और उसके बाद मैं थोड़ा लेट उठने के बाद झाड़ू लगाती हूँ, पूरा रूम साफ़ करती हूँ अपना। और रूम अच्छे से साफ़ करने के बाद मैं बिस्तर सेट करती हूँ और उसके बाद फिर मैं सारे सामान सेट करती हूँ। सामान मैं उधर इधर रात में रख देती हूँ तो उनको मैं अच्छे से सेट करती हूँ। और उसके बाद स्टडी टेबल पे भी मैंने काफ़ी सामान रखे हुए थे तो उनको भी मैं सेट करती हूँ, हटाती हूँ, स्टडी टेबल साफ़ करती हूँ फिर से और सेट करती हूँ, क्योंकि आज मुझे व्लॉग करना था। मेरा फर्स्ट टेस्ट था इसका AIATS आकाश का, तो मैं पहले अच्छे से सेट करती हूँ। और मैं PDF से ही क्वेश्चन करती हूँ, टेलीग्राम से लेकर। मैं अब की बार हर टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करने को सोची। फिर मैं छत पे जाकर पानी देती हूँ और पेड़ों को पानी देने के बाद मैं आ जाती हूँ नीचे और फिर मैं ब्रश करती हूँ। ब्रश करने के बाद मैं आ जाती हूँ अपने ब्रेकफास्ट पे और खाना खाती हूँ। मतलब आज हलवा था, उसको मैंने खाया और उसके बाद फिर मैं पानी पीने के साथ आ जाती हूँ PDF पे अपने एक बार रिवाइज़ करने। प्रोजेक्टाइल मोशन मुझे रिवाइज़ करना था आज, तो प्रोजेक्टाइल मोशन मैं रिवाइज़ करती हूँ तमन्ना मैम के PDF से, क्योंकि उनका नोट्स मुझे काफ़ी डिटेल लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि मैम खुद पढ़ा रही हैं, इस तरीके से वो लिखी रहती हैं। तो मैं उससे एक बार रिवाइज़ करती हूँ और पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन देखने के बाद एक बार फिर मैं बायोमोलिक्यूल्स, आज टेस्ट का सिलेबस थोड़ा ज़्यादा था, थोड़ा ज़्यादा नहीं यार, ईजी था कहूँगी। सेल साइकिल एंड डिवीज़न, द यूनिट ऑफ लाइफ सेल, और वो बायोमोलिक्यूल्स था और एनिमल टिश्यू था। 4 चैप्टर ये थे और यूनिट एंड डायमेंशन था, मोशन इन 1D एंड 2D था। केमिस्ट्री में भी मोल था, एटॉमिक स्ट्रक्चर था। तो मैं पहले ईजिली बायोमोलिक्यूल्स रिवाइज़ कर लेती हूँ, क्योंकि मैं उसे इससे पहले रिवाइज़ नहीं की थी इस सेशन के लिए। तो मैं गार्गी मैम के 20 मिनट्स वाले लेक्चर से देख लेती हूँ। अगर आपको रिवाइज़ करना हो तो ये काफ़ी सही है, 20 मिनट में हर पॉइंट वो कवर कर देती हैं। और इसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ। बाकी यार टेस्ट वाले दिन क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। मुझे लगता है ये पढ़ लूँ, फिर 5 मिनट देखने के बाद ये भी रिवाइज़ कर लूँ। तो मुझे लगता है यार इससे सही जल्दी से टेस्ट आ जाए सामने, सॉल्व कर लेती हूँ, जो गलती होगा एनालिसिस कर लूँगी, वो ज़्यादा सही लगता है। तो मैं उसके बाद फिर टेस्ट देने बैठ जाती हूँ। 2 बज चुकी रहती है, खाना खा के फिर मैं टेस्ट देती हूँ, क्योंकि मुझे नींद की प्रॉब्लम तो रहती नहीं है, क्योंकि दिन में मुझे नींद नहीं आती है। तो मैं खाना खा के ही देती हूँ और उसके बाद मैं टेस्ट देने लगती हूँ। टेस्ट में मैंने पहले हर बार तो मैं बायो अटेम्प्ट करती हूँ, फिर केमिस्ट्री, फिर फिज़िक्स। पर ऐसा होता क्या है कि फ़िज़िक्स में मुझे थोड़ी सॉल्विंग ज़्यादा चाहिए होती है और बायो केमिस्ट्री के बाद मेरी एनर्जी आकर इतनी लो हो जाती है कि मुझे सॉल्व करने का मन ही नहीं करता। तो मैं अब की बार सोची सीधे सीक्वेंस से करती हूँ, जैसे लगा होता है। तो मैं पहले फ़िज़िक्स करती हूँ, उसके बाद केमिस्ट्री और बायो। फ़िज़िक्स में मैं 1 आवर्स 20 मिनट्स में क्वेश्चन सॉल्व कर लेती हूँ और कुछ क्वेश्चंस मैंने छोड़े हुए थे, जस्ट बिकॉज मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी, मेरे ऑप्शंस सही नहीं आ रहे थे। और उसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री भी इजी थी काफ़ी, मैंने सॉल्व किया पर मेरे नंबर कम आए, मुझे एनालिसिस करना है उस पर। और बायो यार काफ़ी इजी था, मतलब बायो तो मुझे ठीक ठाक लगा, 1 वर्ड टाइप का जैसे था, जैसे 2020 वाला उस तरीके से लगा। सो माई स्कोर इज़ 547। ये टेस्ट आकाश का AIATS था और इसमें मेरे फिज़िक्स में बन रहा है 122, केमिस्ट्री में 119, बॉटनी में 154 एंड जियोलॉजी में 152। आई नो मेरे केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स में थोड़े कम मार्क्स हैं, इसका कारण मेरा OMR है, कुछ मिस्टेक्स हुए हैं सॉल्व करने के बाद भी। जैसे आंसर 4 था और मैंने ऑप्शन 4 क्लिक कर दिया जो कि ऑप्शन 2 था। और ऐसे ही मेरे कुछ मिस्टेक्स OMR फिलअप में भी हुए हैं। कोई नहीं, ये सिली मिस्टेक्स अभी होंगे तो शायद पेपर में ना हो। और मैं सोची थी यार ये तो फर्स्ट टेस्ट है और इसका सिलेबस भी ईजी था, तो आई हैव टू स्कोर 600+, पर स्टार्टिंग ही 547 से हुई है। तो देखते हैं कैसा रहता है नेक्स्ट टेस्ट मैं फिर से दूँगी अब नेक्स्ट वीक। तो अभी मैं इस टेस्ट का एनालिसिस करूँगी। थैंक यू।